नेता वो नहीं जो सत्ता में रहे, नेता वो नहीं जो सत्ता में रहे, नेता वो है जो जनता के दिलों में जिंदा रहे। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। आर्य न्यूज़ 24 के साथ में हूँ आरविराज। इन्हीं विचारों के प्रतीक थे स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद यादव, एक ईमानदार जनसेवक, एक निर्भीक सेनानी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनकी चौथी पुण्यतिथि सिवान जिला मुख्यालय के रामदेव नगर स्थित पैतृक आवास पर श्रद्धा, सादगी और सच्ची भावनाओं के साथ मनाई गई। पुष्पों की माला, मौन की भाषा और आंखों की नमी, यही दृश्य था उस घर का जहां कभी वाल्मीकि यादव जी की आवाज गूंजती थी। पुत्र राजू कुमार यादव ने जब अपने पिता को नम किया तो उनके साथ पूरा परिवार और सैकड़ों शुभचिंतक भी उनकी स्मृतियों में डूबते हुए नजर आए। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समाज में कोई भेदभाव नहीं होता। इस मौके पर सभी दलों के नेता और स्थानीय नागरिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर स्वर्गीय वाल्मीकि यादव को नमन किया। सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, मौके पर हैप्पी यादव, मनोज राम, त्रिलोकी पटेल, लाल बाबू कुशवाहा और डॉक्टर सुनीता यादव और समाज सेवी श्रीनिवास यादव जैसे चेहरों की मौजूदगी ने इस श्रद्धांजलि को और भी गरिमा को बढ़ा दिया। स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद यादव जेपी आंदोलन के दौरान जेल जाने से लेकर समाज के हक में हर आवाज उठाने तक स्वर्गीय वाल्मीकि यादव जी की पूरी जिंदगी एक किताब जैसी रही, जिसमें साहस, संघर्ष, सच्चाई की कहानियां दर्ज है। ये सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं थे, बल्कि उन ग्रामीणों की उम्मीद थे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज जब उनकी चौथी पुण्यतिथि पर लोगों की आंखों में नम थी, तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं था, यह उस नेता के प्रति सच्चा सम्मान था जिसने अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर समाज के लिए जिया। स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद यादव आज भले ही समाज के बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका व्यक्तित्व और उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक बना रहेगा। बहरहाल इस खबर को आगे ले चलते हैं और चौथी पुण्यतिथि पे आए हुए सभी लोग से पूछते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर, कौन ऐसी बात है स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद यादव को जो आप लोगों को आज भी याद आ रही है। ये आज चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर एनडीए के परिवार के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। वाल्मीकि जी बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। एक खास विचारधारा से उनका जुड़ाव था और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वो संघ परिवार से जुड़े हुए आजीवन अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वो भाजपा के एक कार्यकर्ता के बात और एक जमीनी कार्यकर्ता के बात और उन्होंने काम किया और सिवान में भाजपा को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि पर हम लोग उनको याद करते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ सिवान के जो खास तौर से शहर के नागरिक हैं उनको देखते हैं। बहुत मिलनसार आदमी थे और बराबर पार्टी हित में और समाज हित में वो लगे रहते थे। आज उनके सपने को एनडीए परिवार पूरा कर रहा है और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। जैसे कि सर कहा जा रहा है कि आपके संघर्ष भरे जीवन में वाल्मीकि प्रसाद यादव ने आपका बहुत साथ दिया था, जैसे आपने नहीं कहा। निश्चित रूप से वो निर्भीकता के प्रतीक थे और साहसिक थे और डरपोक नहीं थे। कहा गया कि सिवान गुलाम कभी नहीं रहा। सिवान तो गुलाम हमने नजदीक से देखा है। जिस दुकान से कोलगेट और साबुन खरीद लेते उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। हम जिसको प्रणाम कर देते थे, जिस वकील को उसकी पिटाई हो जाती थी, हमको देखकर अच्छे अच्छे लोग ड्यूटी के किनारे सट जाते थे और वहां से फोन करते थे कि ओम प्रकाश जी मजबूरी समझ रहे हैं ना। सिवान बिल्कुल गुलाम था। हम अपने बात पर कायम हैं और उस समय हमारे बड़े भाई आरजेडी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन हमने कफन लेकर निकला। हम सिवान की जनता को नमन अभिनंदन करना चाहेंगे
कि निर्भीकता का परिचय दिए हमने और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और हम सांसद चुन कर गए। तो सिवान गुलाम क्यों नहीं था? गुलाम क्यों था? लगाने की बात तो हो रही है। एकदम होना चाहिए। ऐसे वीर सपूत का प्रतिमा लगने से नौजवानों में प्रेरणा आएगी, उत्साह आएगा। अच्छा, देश में बहुत बड़ी घटना घटी है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। वह हिंदू के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ घटना घटी है और हमको उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका बदला लेंगे। मैडम, बताया जाए आज वाल्मीकि प्रसाद यादव का चौथा पुण्यतिथि है, आप यहाँ पहुँचे हुए, क्या कुछ कहेंगे? उनकी कौन सी यादें आपको याद आ रही है? जी, हम आज एक ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिनको मैं मामा जी कह के बुलाती हूँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात जहाँ आती है वहाँ सिवान में सबसे पहला नाम वाल्मीकि चौधरी जी का ही आता है। इन्होंने जो इस पार्टी के लिए योगदान किया, हमारे युगों युगों तक यहाँ की जनता तो जानेंगी ही जानेंगी। और दूसरी बात, मैं मामा जी इसलिए कह रही हूँ, ये हमारे मामा जी लगते हैं और जब तक मेरी सांसें रहेंगी ये मामा जी ही रहेंगे हम लोगों के लिए। और बहुत एक हिम्मत देते थे हम लोगों को, इनसे बहुत कुछ सीखने को, प्रेरणा बहुत ज़्यादा मिलती है। इनके जीवन का कौन ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा सताती है? इनका वो बोल्ड होना, बिल्कुल किसी से न डरते हुए अपने सिद्धांतों के लिए कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। बहुत सारी परेशानियों का सामना किया लेकिन कभी ये झुके नहीं अपने सिद्धांत